इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाके। कुम, तब्रेज़, अर्मिया, मरागा में भी निशाना बनाया गया है। सेहूनी फौजी अहदेदार के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी की अहम तनसीब फौजी अड्डों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब के कमांडर हुसैन इस्लामी और अलकुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल कानी शहीद हुए। एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर फरीदुन अब्बासी के जाम हक होने की भी इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के सरबरा अली शमाखानी हमले में जख्मी हुए। पासदाराना इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी महफूज रहे। हमले में 5 शहरी भी जान से गए। इजरायली फौज का कहना है कि हमले का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया, दूसरा मरहला जारी है। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमने ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान का इजरायली हमले का भरपूर जवाब देने का फैसला। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान। फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया। ईरानी क़यादत का सिक्योरिटी इजलास जारी। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि इजराइल तकलीफ दे अमल के लिए तैयार है। इजराइल को सख्त सजा दी जाएगी। जल्द जवाबी कार्रवाई का ऐलान करेंगे। उन्होंने इजरायली हमले में अहम फौजी कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत की तस्दीक की। तेहरान के इमाम ख़मेनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। और सदर ट्रंप ने काबीना का हंगामी इजलास तलब किया है। इजलास में इजरायली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलविस नहीं, हमारी तरजीह खत्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने ईरान को तंबीह की कि खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना मत बनाए। इजराइल ने हमसे पहले ही कहा था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी क़यादत का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी दिली हमदर्दियां अपने प्यारों को खोने वाले मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। नवाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अवाम से इज़हार ताज़ियत। कहा, यह सानिया इंसानियत का मुश्तरका दुख है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हादसे पर गमज़दा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी को कम कराने में तामीरी किरदार पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर को जल्द पाकिस्तान को दौरे की दावत भी दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंग किसी मसला का हल नहीं होता। भारत के साथ इंगेज हो के, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फ़ैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सफारती वफ़द ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तजारती अमल को होगा। सिंतास मुआहिदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान कश्मीर, पानी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहता है। BBC के इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से दुनिया वाकिफ है।
बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई आज भी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप को मशरिक वस्ता में कुछ बड़ा होने की तवक्को। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस्राएली हमला नागुज़ीर है, बड़े तनाज़े का खतरा मौजूद है, बहुत जल्द कुछ हो सकता है। मैं ईरान से जौहरी माहदा करना चाहता हूँ, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत को बताया कि कश्मीर का तनाज़ा देरीना है, मैं तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। एक सवाल पर बोले, इलॉन मस्क मुझे पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मस्क से बात करना चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क की जानिब से दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ भी की। इसराइल पूरे मशरिक वस्ता को जंग की भट्टी में झोंकने पर तुल गया। ईरान पर हमले की तैयारी कर ली, अमरीका को पेश की इत्तला भी दे दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इसराइली हुक्काम ने अमरीका को हमले पर एतमाद में भी ले लिया। अमरीकी मीडिया के दावे पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, जंग मुसल्लत की गई तो इसराइल को ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को भी तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर असीरान की रिहाई के लिए पेशावर में रैली। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली का पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर इख्तिताम। शेख वकास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का फेज़ 1 शुरू हो गया, अभी इस्लामाबाद आने का कोई प्लान नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों और कराची में भी एहतजाज होगा। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा, शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तनूर बन गए। लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 50 क्रॉस कर गया। दादू, नूरपुर थल, भावल नगर, जौहराबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 49, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में शदीद गर्मी ने 3 अफराद की जान ले ली। लाशें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने आज से 16 जून के दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। ज़लज़ला फैबा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.6, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में था। कराची में गुज़श्ता रोज़ में सैकड़ों झटके महसूस किए गए। लॉर्ड्स में दूसरे रोज भी बॉलर्स छाए रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दूसरे रोज ही फैसलाकुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इससे पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन बनाकर ढेर हो गई। कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 212 रन बनाए थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। लॉर्ड्स में बेल बजाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आगाज किया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर घंटी बजाने के दौरान सना मीर फखरी अंदाज में मुस्कुराती दिखाई दी। मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। राय के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने फैसला निजी मसरूफियात के बायस किया। इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ द्वारा न्यूजीलैंड में बैटिंग कोच की हैसियत से टीम मैनेजमेंट में शामिल थे।